बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। ललिता भाभी को सादर प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। ओकारं बिंदु सभी बड़ों को सादर प्रणाम। मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अग्रल सदगनोगा प्रचालि सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासि तीर्था सरस्वती हरतु दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता है श्री सर्वज्ञ देवास्त्र ग्रंथकर्ता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचोत्सार्ता मासाद्य श्रीमत् रवि सेनाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतार सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सल जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविशेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी चुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेंद्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्त अश्लिष्ट पद पदमांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। चलिए किसको पढ़ना है बताया जाए त्रिशला जी। अभी ना वो 22 श्लोक सरिता चन्नी जी करेंगी संस्कृत के 15वें पाठ 105 वाले के। उसके बाद में हिंदी में पढ़ेंगी संतोष जी सूरत 50, उसके बाद 75 तक और उसके उनका वो पढ़ेंगे सूरत जी। और उसके बाद संस्कृत में पढ़ेंगी फिर मंजू दिल्ली। उसके अंदर फिर संस्कृत पढ़ेंगे मंजू दिल्ली। तृणकाष्ठप्रपूरितां समाकुलमनादध्याविति काकुत्स्थचन्द्रमः कुतः पुनरिमां कान्तां पश्येयं गुणतुणिकां महालावण्यसम्पन्नां द्युतिशीलपरावृतां विकासिमालतीमाला सुकुमारशरीरिका नूनं न यास्यति विध्वंसं स्पष्टमात्रेव वर्णिना अभविन्य विश्यधियं नो चेत्कुले जनक भूभृतः परिवादमिमं नात्स मरणं च हुताशने उपलप्से कुतः सौख्यं क्षणमप्यनयामिता विना वरं वासो नयारण्ये न विनादि विराजते मा निश्चिन्तचित्तेयमपि मर्तुं व्यवस्थिता प्रविशन्ति कृतावस्थाग्निं रोद्धुं क्लोकस्य लज्जते। उन्मुक्त सुमहाशब्दः सिद्धार्थ शुल्कोप्ययम् तूष्णीं स्थितः किमु व्याजं करोम्यत निवर्तते अथ वा येन यादृशं मरणं समुपार्जितं नियम च तदाप्नोति कस्तद्वारयितुं क्षमः तदा पर्यमाणाय ऊर्ध्वं शारमहो दधे मदनुव्रतचित्ताय नेक्षत्ये शेति कोऽपि न लंकाधिपतिना किं नालुप्तमस्याः शिरोसिना येनाप्य। कितना नंबर पेज से पढ़ रहे हैं?
तो 279 279 से हम 10वां श्लोक है। ये नापयम परः प्रातः संशयोत्यंत दुस्तरः वरम ही मरणम श्लाघ्यम न वियोग सुदुस्सहः श्रुति स्मृति हरो सो ही परमः कोपि निंदितः यावज्जीवम ही विहर विरहस्तापम व्यक्षति ते चेतसः मृतेति सिद्ध्यते स्वेरम तथा कांचा च तत्कृता इति चिन्तातुरे तस्मिन् व्याप्यां प्रज्वालयते नलः समुत्पन्नो कारुण्य रुरुर्दनर्योषितः ततोऽन्धकारितं व्योम धूमेन धनमुद्यता अभूतकाल संप्राप्त प्रावृष्ट मेघेरिवावृतम् भृंगात्मकमिवोद्भूतं जगदन्यदिदं तदा कोकिलात्मक माहोस्मिदाहो पारावतात्मकम् अशक्नुवन्निभः द्रष्टुं मुत्सर्ग तथाविधम् दयाद्रहृदं हृदयः शीघ्रं भानुः क्वापि तिरोदधे ज्वलन शोग्र सर्वाशासु माजयः गभ्यूति परिमाणाभिज्वालाभिविङ्करालितः किं निरन्तर तीव्रांशु सहस्रेक्षादितं नभः पाताल किंशु का गोधा सहसा किं सम्मुथिता आहोस्दिगगनं प्राप्त मुत्पातमय संध्यया हाटकात्मकेमेकं तु प्रारब्धं भवितुं जगत् सौदामिनी मम किन्नु संजातं भुवनं तदा जिगीषया परो जातः किमु जगन्मन्दरः ततः सीता समुत्थाय नितान्त स्थिरमानसा कायोत्सर्गं क्षणं कृत्वा स्तुत्वा भावार्पितां जिनान् ऋषभादिनमस्कृत्य धर्मतीर्थस्य देशकान् सिद्धान् समस्त साधुंश सुव्रतं च जिनेश्वरम्। प्रणाम दीदी। हाँ, अब संतोष सूरत है वो पढ़ेंगी हिंदी। संतोष सूरत जी हैं? संतोष सूरत हैं? आपने कल कहा था मुझसे। हाँ मैं हूँ मैं हूँ। आप हिंदी पढ़िए। 50 पढ़ेंगी आप, है ना, 22 के बाद में। जी जी ठीक है। प्रणाम भाभी, सभी को जय जिनेंद्र। मैं 21 से ले लेती हूँ, पैराग्राफ है नया। तदनंतर जिसका मन अत्यंत दृढ़ था, ऐसी सीता ने उठकर क्षण भर के लिए कायोत्सर्ग किया, भावना से प्राप्त जिनेंद्र भगवान की स्तुति की, ऋषभ आदि तीर्थंकरों को नमस्कार किया, सिद्ध परमेष्ठी समस्त साधु और मुनि सुव्रत जिनेंद्र, जिनके की तीर्थ की उस समय हर्ष के धारक एवं परम ऐश्वर्य से युक्त देव, असुर और मनुष्य सदा सेवा करते हैं, और मन में स्थित सर्व प्राणी हितैषी आचार्य के चरण युगल, इन सबको नमस्कार कर उदात्त गांभीर्य और अत्यधिक विनय से युक्त सीता ने कहा कि मैंने राम को छोड़कर किसी अन्य मनुष्य को स्वप्न में भी मन, वचन और कार्य से धारण नहीं किया है, यह मेरा सत्य है। यदि मैं यह मिथ्या कह रही हूँ तो यह अग्नि दूर रहने पर भी मुझे क्षण भर में भस्म भाव को प्राप्त करा दे, राख का ढेर बना दे। और यदि मैंने राम के सिवाय किसी अन्य मनुष्य को मन से भी धारण नहीं किया है तो विशुद्धि से सहित मुझे यह अग्नि नहीं जलावे। यदि मैं मिथ्या दृष्टि, पापिनी, क्षुद्रा और व्याभिचारिणी होऊंगी तो यह अग्नि मुझे जला देगी, और यदि सदाचार में स्थित सती होऊंगी तो नहीं जला सकेगी। इतना कहकर उस देवी ने उस अग्नि में प्रवेश किया।
परंतु आश्चर्य की बात की वह अग्नि स्फटिक के समान स्वच्छ, सुखदायी तथा शीतल जल हो गई। मानो सहसा पृथ्वी को फोड़कर वेग से उठते हुए जल से वह वापिका लबालब भर गई तथा चंचल तरंगों से व्याप्त हो गई। वहां अग्नि थी, इस बात की सूचना देने वाले न लूगर, न काष्ठ, न अंगार और न त्रिनादिक कुछ भी दिखाई देते थे। उस वापिका में ऐसी भयंकर भंवरें उठने लगी जिनके की चारों ओर फैनों के समूह चक्कर लगा रहे थे, जो अत्यधिक वेग से सुशोभित थी तथा अत्यंत गंभीर थी। कहीं मृदंग जैसा शब्द होने से गुल्लू गुल शब्द होने लगा, कहीं भूम भुंद भुंभ की ध्वनि उठने लगी और कहीं पट पट की आवाज आने लगी। उस वापी में कहीं हुंकार, कहीं लंबी चौड़ी धुंकार, कहीं धीमी धीमी, कहीं जुगुद जुगुद, कहीं कल कल ध्वनि, कहीं शशद भसद और कहीं चांदी के घंटा जैसी आवाज आ रही थी। इस प्रकार जिसमें क्षोभ को प्राप्त हुए समुद्र के समान शब्द उठ रहा था, ऐसी वह वापी क्षण भर में तट पर स्थित मनुष्यों को डुबाने लगी। वह जल क्षण भर में घुटनों के बराबर, फिर नितंब के बराबर, फिर निमेष मात्र में स्तनों के बराबर हो गया। वह जल पुरुष प्रमाण नहीं हो पाया कि उसके पूर्व ही पृथ्वी पर चलने वाले लोग भयभीत हो उठे तथा क्या करना चाहिए, इस विचार से दुखी विद्याधर आकाश में जा पहुंचे। तदनंतर तीव्र वेग से युक्त जल जब कंठ का स्पर्श करने लगा, तब लोग व्याकुल होकर मंचों पर चढ़ गए, किंतु थोड़ी देर बाद वे मंच भी डूब गए। तदनंतर जब वह जल सिर को उल्लंघन कर गया, तब कितने ही लोग तैरने लगे। उस समय उनकी एक भुजा वस्त्र तथा बच्चों को संभालने के लिए ऊपर की ओर उठा रही थी। हे देवी, रक्षा करो। हे मान्य, हे लक्ष्मी, हे सरस्वती, हे महाकल्याणी, हे धर्म सहिते, हे सर्व प्राणी हितेशिनी, रक्षा करो। हे महापतिव्रते, हे मुनि मानस निर्मले, दया करो। इस प्रकार जल से भयभीत मनुष्यों के मुख से शब्द निकल रहे थे। तदनंतर वापी रूपी वधू तरंग रूपी हाथों के द्वारा कमल के मध्य भाग के समान कोमल एवं नखों से सुशोभित राम के चरण युगल का स्पर्श कर क्षण भर में सौम्य दशा को प्राप्त हो गई। उसकी मलिन भंवरे शांत हो गई और उसका भयंकर शब्द छूट गया। इससे लोग भी सुखी हुए। वह वापी क्षण भर में नील कमल, सफेद कमल तथा सामान्य कमलों से व्याप्त हो गई। सुगंधि से मधुन्मत भ्रमर समूह के संगीत से मनोहर दिखने लगी। सुंदर शब्द करने वाले कौच, चक्रवाक, हंस तथा बतख आदि पक्षियों के समूह से सुशोभित हो गई। मणि तथा स्वर्ण निर्मित सीढ़ियों और लहरों के बीच में स्थित मरकत मणि की कांति के समान कोमल पुष्पों से उसके किनारे अत्यंत सुंदर दिखने लगे। अथानंतर उस वापी के मध्य में एक विशाल, विमल, शुभ, खिला हुआ तथा अत्यंत कोमल सहस्रदल कमल प्रकट हुआ और उस कमल के मध्य में एक ऐसा सिंहासन स्थित हुआ कि जिसका आकार नाना प्रकार के वेल बूटों से व्याप्त था, जो रत्नों के प्रकाश रूपी वस्त्र से वेष्टित था और कांति से चंद्रमंडल के समान था। तदनंतर डरो मत, इस प्रकार उत्तम देवियां इसे सांत्वना दे रही थी, ऐसी सीता सिंहासन पर बैठाई गई। उस समय आश्चर्यकारी अभ्युदय को धारण करने वाली सीता लक्ष्मी के समान
सुशोभित हो रही थी। आकाश में स्थित देवों के समूह ने संतुष्ट होकर पुष्पांजलियों के साथ साथ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा यह शब्द छोड़े। गूंजा नाम के मनोहर वादित्र गूंजने लगे। नगाड़े जोरदार शब्द करने लगे। नांदी लोग अत्यधिक हर्षित हो उठे। काहल मधुर शब्द करने लगे। शंखों के समूह बज उठे। तूर्य गंभीर शब्द करने लगे। बांसुरी स्पष्ट शब्द कर उठी तथा कांसे की झांझें मधुर शब्द करने लगे। वल्गित, चेड़ित, उद्दृष्ट तथा कृष्ट आदि के करने में तत्पर संतोष से युक्त विद्याधरों के समूह परस्पर एक दूसरे से मिलकर नृत्य करने लगे। सब ओर से यही ध्वनि आकाश और पृथ्वी के अंतराल को व्याप्त कर उठ रही थी कि श्रीमान राजा जनक की पुत्री और श्रीमान बलभद्र श्री राम की परम अभ्युदयवती पत्नी की जय हो। अहो बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। इसका शील अत्यंत निर्मल है। तदनंतर माता के अकृत्रिम स्नेह में जिनके हृदय डूब रहे थे, ऐसे लवन और अंकुश शीघ्रता से जल को तैरकर सीता के पास पहुंच गए। पुत्रों की प्रीति से भरी हुई सीता ने आश्वासन देकर जिनके मस्तक पर सूंघा था तथा जिनका शरीर विनय से नम्रीभूत था, ऐसे दोनों पुत्र उसके दोनों ओर खड़े हो गए। अग्नि में शुद्ध हुई स्वर्णमय यष्टि के समान जिसका शरीर अत्यधिक प्रभा के समूह से व्याप्त था तथा जो कमल रूपी गृह में निवास कर रही थी, ऐसी सीता को देख बहुत भारी अनुराग से अनुरक्त चित्त होते हुए राम उसके पास गए और बोले कि हे देवी, प्रसन्न हो, तुम कल्याणवती हो, उत्तम मनुष्यों के द्वारा पूजित हो। तुम्हारा मुख शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान है तथा तुम अत्यंत अद्भुत चेष्टा की करने वाली हो। अब ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करूंगा अथवा अब तुम्हारा दुख बीत चुका है। हे साध्वी, मेरा दोष क्षमा करो। तुम 8000 स्त्रियों की परमेश्वरी हो, उनके मस्तक पर विद्यमान हो। आज्ञा दो और मेरे ऊपर भी अपनी प्रभुता करो। हे सती, जिसका चित्त अज्ञान के अधीन था, ऐसे मेरे द्वारा लोकापवाद के भय से दिया दुख तुमने प्राप्त किया है। हे प्रिय, अब वनवटवी सहित तथा विद्याधरों से युक्त इस समुद्रांत पृथ्वी में मेरे साथ इच्छानुसार विचरण करो। समस्त जगत के द्वारा परम आदर पूर्वक पूजी गई तुम अपने पृथ्वी तल पर देवों के समान भोगों को भोगो। हे देवी, उदित होते हुए सूर्य के समान तथा इच्छानुसार गमन करने वाले पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो तुम मेरे साथ सुमेरु के शिखरे को देखो, अर्थात मेरे साथ सर्वत्र भ्रमण करो। हे कांते, जो जो स्थान तुम्हारे चित्त को हरण करने वाले हैं, उन स्थानों में मुझ आज्ञाकारी के साथ यथेच्छ क्रीड़ा की जाए। हे मनस्विनी, देवांगनाओं के समान विद्याधरों की उत्कृष्ट स्त्रियों से घिरी रहकर तुम शीघ्र ही ऐश्वर्य का उपभोग करो। तुम्हारे सब मनोरथ सिद्ध हुए हैं। हे प्रशंसनीय, मैं दोष रूपी सागर में निमग्न हूँ तथा विवेक से रहित हूँ। अब तुम्हारे समीप आया हूँ, सो प्रसन्न हो और क्रोध का परित्याग करो। प्रणाम भाभी, सभी को जय जिनेन्द्र।
मैं पढ़ूं? संस्कृत में तुम्हारे तो नहीं, संस्कृत में तुम्हारे तो नाम होगा ना। हाँ, हाँ हाँ हाँ, मंजू जी का तुम्हारे ही है। आप पढ़ो। 22-23 से। हाँ 22 से शुरू करते। कल परीक्षा हुई थी क्या? इससे हाँ, परीक्षा हो गई थी कल। कल कौन से उसकी होगी? 104 की 103 की हुई थी। है? 103 की हुई थी। 103 की हुई थी। नीचे जाइए तो लाइट वाइट बंद करके जाइए। सबको जय जनेन्द्र। यस सेव्यते तीर्थ किससे पढ़ लो आप? 121 से पढ़ लो ना। 21 21 से पढ़ लो। गीता समुद्र नितांत स्थिर मानसा कार्यो सर्वं क्षणं कृत्वा स्तुत्वा भावार्पितान् जिनान् विश्वादीन नमस्कृत्य धर्म तीर्थ से देश समस्त श्लोक नंबर बता दीजिए। पेज नंबर 280। श्लोक कौन सा है? 23 से पढ़ लियो ना। 23 से पढ़ लियो ना। श्लोक 21 से पढ़ रही है। 21 से पढ़ रही है। अच्छा 23 में 10 संसेव्यते तीर्थम तदा परमेश्वर संयुक्त दशा सर्वप्राणिता आचार चरणों च मनस्थितौ प्रणम्योद्धार गंभीरा विनीता जानकी जगौ कर्मणा मनसा वाचा रामं मुक्त्या परम नरम न सपने अन्यतम दक्षिण तदा मामेश पावकः भस्म भागं प्राप्य तन्मन्नरं नान्यं मनसापि बाह्यं ततो अन्यं ज्वलनो शामिद मां शुद्धि समन्वितम् मिथ्या दर्शनिनीं पापां क्षुद्रिकां व्यभिचारिणीं जलो मां दहते सतीं अभिधायति सा देवी प्रविवेशानलं जातं च स्फटिक सक्षम सलिलं शीतलम् शेषा श्रोणीं तरसा परम पूरिता वापी रंगत भंग कुलावत नौल मुकानी न काष्ठानी न अंगारा न तृणादि फेनो वेगशालिना आवर्तास्तत्र समृद्धा गंभीरा भीम दर्शना भवन मृदंग निशानात क्वचित गुलाल म्यूट कर ले अपने को। मैं कौन है? प्रवीणा मेहता जी, प्लीज अपने आप को म्यूट करें। प्रवीणा मेहता जी। तो कितने लोगों को खुला हुआ है? बीना का खुला हुआ है, बीना जैन मेरठ का खुला हुआ है और प्रवीणा मेहता का खुला हुआ था, अब बंद हो गया। बीना तुम बंद कर लो अपना। बीना मेरठ, बीना बंद कर लो अपना। थे अन्यत्र क्वचित पटाए थे क्वचित मुंचती हुंकार अंधुकारान क्वचिताय दायतन क्वचित हेमदी विश्वासनान जुगुद्धति दिति क्वचित कलकला रामांच सद्भ सदिति क्वचित टुटु घंटा समुद्र गुष्टमिति क्वचित इति च एवं आदि परिलुब्ध सागराकार निश्वना क्षणादोध स्थितं वापि लग्ना प्लावयतु जनन जानु मात्रं क्षणातंभः श्रोणिदग्न भूक्षणात् पुनर्निमेष मात्रेण
स्तनद्वयशतां गतम् नैति पौरुष्टां यावत् तावत् त्रस्ता वहीचरा किं कर्म कर्तार्तुरा जाता खेचरा वेदयाश्रितः कंठ स्पर्शी ततो जाते वारुण्य उज्जीवान्विते विह्वला संगता मंचास्ते अपि चंचत कथांगतः केचित् प्लवतुम् आरब्धा जाते वसि शिरोथिगे वस्त्रदिगम संबंध संदिग्धो दैर्बाहुगः त्रायस देवी त्रायस मान्ये लक्ष्मी सरस्वती महाकल्याणी धर्माढ्ये सर्व प्राणी हितेशिणे दयां कुरु महासाध्वी मुनिमानस निर्मले इति वाचो विनश्चैरु आदि विबल लोकतः ततः शिरुंगर्भ कोमलं नख भावितं स्पष्टा वापि वधुर्मि हस्तैः पद्मक्रमद्वयं प्रशांत कलुषावर्ता दग्ध भीषणेषुना क्षणेन सौम्यतां प्राप्ता ततो लोको भवत् सुखी उत्पलई कुद्मयी पद्मयी संचन्ना साववत् क्षणात् सौरभ्यक्षीं प्रंग्योद संगीतक मनोहरा क्रौंचाकनां चक्रवाकानां हंसानां च कदम्बकै तथा कादम्बकादीनां सुश्वासानां विराजिता मणिकांचन सोपानैः वीची संतान संगिभिः पुष्पैः मरकत छाया कोमलैः चाति सत्यता उतस्थावत् मध्यस्या विपुलं विमलं शुभं सहस्रच्छदनं पद्मविचकं विकृतं मृदु नाना भक्ति परोतांगम रत्नोद्यत शुक्रावतम आसीत सिंहासनम तस्य मध्ये तुल्येदुमण्डलम् तत्रामरवर स्त्री बीमार वैशिरिति शांतिता सीता अवस्थापिता रेजे श्री रिवात्यब्धु अद्भुतोदया कुष्मांजलि सार्धम साधु साध्वती निश्वनः गर्णशयी समुच्चष्टैस्तुष्टैः देव कदम्बकैः जंगुम जुम जबो गुंजः विनेदु पटः पटु नाद्यो नदन्तु रायातं चक्रणु कायलाकलम् अशब्दायन्त शंखौघा धीरं तुर्याणि दध्वनु भवनु विशुद्धं वंशा कांशस्थालानि चक्रणु बलगीता क्षेत्रतोस्तु दृष्ट कुष्ठादि कर्णोद्यतः तुष्टा न नतुतन्योन्यदृष्टा विद्याधरा गणः श्रीमंजन कार्दस्य तनया प्रमोदया श्रीमतो बलदेवस्य पत्नी विजयतेतराम अहो चित्रमहो शीलं सुनिर्मलम् एवं सना समुत्तस्थौ रोदसी प्राप्य सर्वतः ततो अकृतं सावित्री स्नेह संमग्न मानसौ तीर्त्वा ससंभ्रमौ प्राप्तौ जानकीं लवणाङ्कुशौ स्ततौ च पार्श्वे पद्मपुत्र प्रीति प्रबद्धया समाघातौ मस्तकै प्रणतांगकौ जाम्बूनद मदीयष्टि शुद्धामुताशने अत्युत्तम प्रभाचक्र परिवारित विग्रहां मैथिली राघवो वीक्ष्य कमलालयन वासिनी महानुरागा रक्तात्मा तदंतिक
उपागमत जगौय देवी कल्याणी प्रसिद्धोत्तम पूजते शरद संपूर्ण चंद्रस्य महाद्भुत विचेष्टते कदाचित् नो भूय करिष्याम्याग ईदृशम् दुःखं वाते ततोतीतं दोषं मे साध्विमर्शय योषिदष्ट सहस्राणामपि त्वं परमेश्वरी स्थितामूर्तिं तदस्ताज्ञां मय्यति प्रवतां कुरु अज्ञान प्रमणीभूत चेतसा मैं कीदृशम् किवदन्ति भयास्ततं कष्टं प्राप्तासि यत्सति स कानन मनामेतं स खेचर जनां महिं समुद्रान्तां मया शाकं यथेष्ट विचक्रिये पूज्यमाना समस्तेन जगता परमादरम त्रिविष्ट समान भोगान भावय स्वमहितले उद्भद भास्कर संकाशम पुष्पकम काम गत्तरम आरुणा मेरु सानुनि पश्य देवी समम मया तेषु तेषु प्रदेशेषु भवति चित्तहारिषु क्रियतां रमणं कान्ते मया वचन कारिणां विद्याधर वरस्त्रीभिः सुरस्त्रीभिर्भावता मनस्विनी भजैश्वर्य सद्य सिद्ध मनीषिता दोषाब्दि मग्न कश्यापि विवेक रहितस्य मे उपसन्नस्य सुश्लाघे प्रदिश क्रोध मुत्सद हो गया। नवजात जनेंद्र सबको 70 हो गए। हाँ ठीक है। अब ना मंजू पाटनी पढ़ेंगी या हिंदी? मंजू पाटनी होंगी? मंजू पाटनी है क्या? नहीं है मंजू पाटनी? नहीं दिख रही है त्रिशला जी। नहीं दी। तो फिर अब सरोज जैन करके हैं, मुझे नहीं पता कौन से वाली हैं। सरोज जैन लिखा हुआ है। सरोज जैन जिसका हो वो। कोई सरोज नहीं है। नहीं है, कोई भी नहीं है। ना, सरोज नाम से कोई नहीं है। मैं पढ़ूं क्या? एक मिनट मैं देख लेती हूँ नाम। मेरा नाम नहीं है, हम तो ऐसे बच्चे लोग रहते नहीं है अभी, तब बोल रहे हैं हम पढ़ लें क्या? कमी आते हैं। लोहारिया है, पुष्पा लोहारिया का नंबर है। पुष्पा जी तो हैं। हाँ तो पुष्पा जी आप पढ़िए। आंटी जी वो एक जन पढ़ना बोल रहे हैं ना, उनको पढ़ने दीजिए ना, हम पढ़ लेंगे बाद में। इस बात को तो वो बताएंगे ना भाभी। जैसे हम तो जो नियम है उसके हिसाब से चल रहे हैं, वो जैसा आपको चाहे वैसा कर लो। भाभी से पूछ लो। ठीक है, हम लेकर एक मिनट आ रहे हैं आंटी जी। हाँ नहीं कोई बात नहीं। कौन पढ़ना चाह रहे हैं? दीदी हम सुमन बेंगलोर। हाँ अच्छा ही। हाँ पढ़ने दे दीजिए इनको, कभी पढ़ती नहीं है। चलो फिर आप पढ़ लीजिए। 70 से पढ़ना कितना है आपको। नंबर पेज से एक बार वापस? पेज आप 282 पेज है। हाँ 70। हाँ, दीदी 71 मेरा से। नंबर कब आएगा? अंजू जैन का नंबर अभी आया नहीं है। आपका नंबर नाम क्या है? अंजू जैन फिरोजाबाद। एक मिनट में देखती हूँ, अभी देखती हूँ। ठीक है। पेज नंबर 284 है। बोल रही हूँ मैं। जी आपका नंबर तो अभी 3-4 दिन बाद आएगा। तदंतर सीता ने कहा कि हे राजन, मैं किसी पर कुपित नहीं हूँ। तुम इस तरह विषाद को क्यों प्राप्त हो रहे हो? इसमें न तुम्हारा दोष है न देश के अन्य लोगों का। यह तो परिपाक में आने वाले अपने कर्म के द्वारा दिया हुआ फल है। हे बलदेव, मैंने तुम्हारे प्रसाद से देवों के समान भोग भोगे हैं, इसलिए उनकी इच्छा नहीं है। अब तो वह काम करूंगी जिससे फिर स्त्री न होना पड़े। इन विनाशी क्षुद्र प्राप्त हुए आकुलता में अत्यंत कठोर एवं मूर्ख मनुष्यों के द्वारा सेवित इन भोगों से मुझे क्या प्रयोजन है?
लाखों योनियों के मार्ग में भ्रमण करती करती इस भारी दुख को प्राप्त हुई हूँ। अब मैं दुखों का क्षय करने की इच्छा से जैनेश्वरी दीक्षा धारण करती हूँ। यह कह उसने निष्प्रय हो अशोक के नवीन पल्लव तुल्य हाथ से स्वयं केश उखाड़ कर राम के लिए दे दिए। इंद्रनील मणि के समान कांति वाले अत्यंत कोमल मनोहर केशों को देख राम मूर्छा को प्राप्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इधर जब तक चंदन आदि के द्वारा राम को सचेत किया जाता है, तब तक सीता पृथ्वीमती आरिका से दीक्षित हो गई। तदंतर देवकृत प्रभाव से जिसके सब विघ्न दूर हो गए थे, ऐसी प्रतिव्रता सीमा वस्त्र मात्र परिग्रह को धारण करने वाली आरिका हो गई। महाव्रतों के द्वारा जिसका शरीर पवित्र हो चुका था तथा जो महासंवेग को प्राप्त थी, ऐसी सीता देव और असुरों के समागम से सहित उत्तम उद्यान में चली गई। इधर मोतियों की माला, गोशीर्ष, चंदन तथा व्यंजन आदि की वायु से जब राम की मूर्छा दूर हुई, तब वे उसी दिशा की ओर देखने लगे, परंतु वहां सीता को न देख उन्हें दसों दिशाएं शून्य दिखने लगी। अंत में शोक और क्रोध के कारण कलुषित चित्त होते हुए महागज पर सवार हो चले। उस समय उनके सिर पर सफेद छत्र फहरा रहा था, चमरों के समूह ढोरे जा रहे थे तथा वे स्वयं अनेक राजाओं से घिरे हुए थे, इसलिए देवों से आवृत इंद्र के समान जान पड़ते थे। उन्होंने लांगल नामक शस्त्र हाथ में ले रखा था। तरुण कोकनद रक्त कमल के समान उनकी कांति थी और वे क्षण क्षण में लोचन बंद कर लेते थे। तदंतर उच्च स्वर के धारक राम ने ऐसे वचन कहे जो आत्मीय जनों को भी भय देने वाले थे। उन्होंने कहा कि प्रिय प्राणी की मृत्यु हो जाना श्रेष्ठ है, परंतु विरह नहीं। इसीलिए मैंने पहले दृढ़ चित्त होकर अग्नि प्रवेश की अनुमति दी थी। जब यह बात थी, तब फिर क्यों अविवेकी देवों ने सीता का यह अतिशय किया, जिससे कि उसने यह दीक्षा का उपक्रम किया। यद्यपि उसने केस उखाड़ लिए हैं, तथापि तुम लोग यदि उस दशा में भी उसे मेरे लिए शीघ्र नहीं सौंप देते हो, तो मैं आज से तुम्हें अदेव कर दूंगा, देव नहीं रहने दूंगा और जगत को आकाश बना दूंगा। न्याय की व्यवस्था करने वाले देवों द्वारा मेरी पत्नी कैसे हरी जा सकती है? वे मेरे सामने खड़े हो तथा शस्त्र ग्रहण करे। कहाँ गए वे सब? इस प्रकार जो अनेक चेष्टाएं कर रहे थे तथा विविध नीति को जानने वाले लक्ष्मण, जिन्हें अनेक उपायों से सांत्वना दे रहे थे, ऐसे राम जहाँ देवों के समागम था, ऐसे उद्यान में पहुंचे। तदंतर उन्होंने मुनियों में श्रेष्ठ उन सर्वभूषण केवली को देखा कि जो गांभीर्य और धैर्य से संपन्न थे, उत्तम सिंहासन पर विराजमान थे, जलती हुई अग्नि से कहीं अधिक कांति को धारण कर रहे थे, परंतु रिद्धियों से युक्त थे, शरणागत मनुष्यों के पाप को जलाने वाले शरीर को धारण कर रहे थे, जो केवल ज्ञान रूपी तेज के द्वारा देवों में भी सुशोभित हो रहे थे। मेघों के आवरण से रहित उदित हुए सूर्य मंडल के समान जान पड़ते थे, जो चक्षु रूपी कुमुदनियों के लिए प्रिय थे, अथवा कलंक रहित चंद्रमा के समान थे और मंडलाकार परिणत अपने शरीर के उत्तम तेज से आवृत थे। तदंतर जो अभी अभी ध्यान से उन्मुक्त हुए थे तथा सर्व सुरासुर जिन्हें नमस्कार करते थे, ऐसे उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर राम हाथी से नीचे उतरकर उनके समीप गए। तत्पश्चात
ग्रस्तों के स्वामी श्री राम ने शांत हो भक्ति पूर्वक अंजलि जोड़ प्रदक्षिणा देकर उन मुनिराजों को मन वचन काय से नमस्कार किया। अर्थांतर उन मुनिराज की शरीर संबंधी कांति के कारण जिनके मुकुट निष्प्रभ हो गए थे तथा लज्जा के कारण ही मानो चमकते हुए कुंडलों द्वारा जिनके कपोल आलिंगित थे, जिन्होंने भावपूर्वक नमस्कार किया था और जो हाथ जोड़कर मस्तक से लगाए हुए थे, ऐसे देवेंद्र वहां नरेंद्र के समान यथा योग्य बैठे थे। नाना अलंकारों के धारण करने वाले चारों प्रकार के देव मुनिराज के समीप ऐसे दिखाई देते थे मानो सूर्य के समीप उसकी किरणें ही हो। मुनिराज के निकट स्थित राजाधिराज राम भी ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो सुमेरु के शिखर के समीप कल्प वृक्ष ही हो। मुकुट और कुंडलों से सुशोभित लक्ष्मण भी किसी पर्वत के समीप स्थित बिजली से सहित मेघ के समान सुशोभित हो रहे थे। महाशत्रुओं को भय देने में निपुण सुंदर शत्रुघ्न भी द्वितीय कुबेर के समान सुशोभित हो रहा था। गुण और सौभाग्य के तर्कस तथा उत्तम लक्षणों से युक्त वे दोनों वीर लवण और अंकुश सूर्य और चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। वस्त्र मात्र परिग्रह को धारण करने वाली आर्या सीता यद्यपि बाह्य अलंकारों से सहित थी, तथापि वह ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो सूर्य की मूर्ति से ही संबंध हो। तदंतर धर्म श्रवण के इच्छुक तथा विनय से सुशोभित समस्त मनुष्य और देव जब यथा योग्य पृथ्वी पर बैठ गए, तब शिष्य समूह में प्रधान अभय निनाद नामक धीर वीर मुनि ने संदेह रूपी संताप को शांत करने के लिए सर्वभूषण मुनिराज से पूछा। तदंतर मुनिराज ने वह वचन कहे कि जो अत्यंत विस्तृत थे, चातुर्य पूर्ण थे, शुद्ध थे, तत्वार्थ के प्रतिपादक थे, मुनियों के प्रबोधक थे और कर्मों का क्षय करने वाले थे। गौतम स्वामी कहते हैं कि उस समय उन योगी राज ने विद्वानों तथा महात्माओं के लिए जो रहस्य कहा था वह समुद्र के समान भारी था। हे श्रेणिक, मैं तो यहाँ उसका एक कण ही कहता हूँ। उन परम योगी ने जो वस्तु तत्व का निरूपण किया था वह प्रशस्त दर्शन और ज्ञान के धारक पुरुषों के लिए आनंद देने वाला था तथा भव्य जीवों को इष्ट था। उन्होंने कहा कि यह लोक अनंत अलोकाकाश के मध्य में स्थित दो मृदंगों के समान है, नीचे बीच में तथा ऊपर की ओर स्थित है। इस तरह तीन प्रकार से स्थित होने के कारण इस लोक को त्रिलोक अथवा त्रिविध कहते हैं। मेरु पर्वत के नीचे 7 भूमियां हैं। उनमें पहली भूमि रत्न प्रभा है, जिसके अव्वल भाग को छोड़कर ऊपर के 2 भागों में भवनवासी तथा वेंतर देव रहते हैं। उस रत्न प्रभा के नीचे महाभय उत्पन्न करने वाली शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा नाम की 6 भूमियां और है, जो अत्यंत तीव्र दुख को देने वाली है तथा निरंतर घोर अंधकार से व्याप्त रहती है। उनमें से कितनी ही भूमियां संतप्त लोहे के तल के समान दुखदायी गर्म स्पर्श होने के कारण अत्यंत विषम और दुर्गम है, तथा कितनी ही शीत की तीव्र वेदना से युक्त है। उन भूमियों में चर्बी और रुधिर की कीच मची रहती है। उनके जिनके शरीर सड़ गए हैं, ऐसे अनेक कुत्ते, सर्प तथा मनुष्य आदि की जैसी मिश्रित गंध होती है, वैसी ही उन भूमियों की बतलाई गई है। वहाँ नाना प्रकार के दुख समूह के कारणों को साथ में ले जाने वाली महाशब्द करती हुई प्रचंड वायु चलती है। स्पर्श तथा
रसना इंद्रिय के वशीभूत जीव उस कर्म का संचय करते हैं कि जिससे वे लोहे के पिंड के समान भारी हो उन नरकों में पड़ते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, पर स्त्री संग तथा परिग्रह से निवृत्त नहीं होने वाले मनुष्य पाप के भार से बोझिल हो नरकों में उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य जन्म पाकर निरंतर भोगों में आसक्त रहते हैं, ऐसे प्रचंड कर्मा मनुष्य नरक भूमि में जाते हैं। जो जीव स्वयं पाप करते हैं, दूसरे से कराते हैं तथा अनुमोदना करते हैं, वे रौद्र तथा आर्त ध्यान में तत्पर रहने वाले जीव नरकायु को प्राप्त होते हैं। वज्रोपम दीवालों में ठूस ठूस कर भरे हुए पापी जीव नरकों की अग्नि से जलाए जाते हैं और तब वे महा भयंकर शब्द करते हैं। जलती हुई अग्नि के समूह से भयभीत हो नारकी। हो गया था 120 हो गया आपका, ठीक है। है ना? हाँ, भाभी जय ले लें। जिनेंद्र सभी को। अभी भाभी संस्कृत का ले लें क्या? अभी हाँ, 10 मिनट है, संस्कृत का ले लें? हाँ, ले लीजिए। अच्छा, संस्कृत का तो मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ रही हूँ। अभी हाँ, 10 ठीक है। मिनट है। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 284 है। और अच्छा। भाभी को प्रणाम और बाकी सभी को जय जिनेंद्र। सतो जगाद वैदेही राजन वश्मी कस्यचित् कुपिता किं विषादम तमीदृशं समागतः न कश्चित् त्रुते तोष स्त्रिवो जान पदो न च सब कर्मणा फलम दत्तमिदं में परिपाकिनी बलदेव प्रसादाते भोगा भुक्ता सुरोपमाः अधुना तदहं कुर्वीं जाय स्त्री नेतः पुनः एते विनर्भिषिभिः क्षुद्रैः सुदारुण किंवा प्रयोजनम भोगै मूढ़ मानव सेविते योनि लक्षाध्वस्काद्या खेदं प्राप्ताम शुम्भं साहं दुःखे कांक्षां दीक्षां जैनेश्वरीं भजे यो भजे इत्युक्त्वा शोक पल्लवे विपन्निना मूर्धजान स्वे मुद्रधृत्य पद्यामार्ये स्पृहा इंद्रनील दुत्तिथि छायान सुकुमारान मनोहारन केशवानिच्छेयो मोहम रामोच्यते भूतले यावदार स्वासनम तस्य प्राब्धम चंदनादिनाः प्रथिमर्त्यर्थ्या तावदीक्षा जनक मात्मजा ततो दिव्यानुभावेन सा विघ्न परिवर्जिता। सुनिए, एक लाइट जला दी। संवता शर्मणा साध्वी वस्त्र मात्र परिग्रह महाव्रत पवित्रांगा महासमेक संगता देवासुर समायोगम ययो चोद्यान पद्मो मुक्ति घोषी तताल वर्धन लीलादिभि संप्राप्त स्पष्ट चैतन्य इस पंकज दरवाजा बंद करो अपना। अष्टवा राघव सीताम शून्य भूत दशाशक है सो कोप कसायत्मा समारुद्य महागजम स्मुचित शीत छन अनामक विजित है नरेंद्र इंद्र तो हस्ती तलांग मिल प्रौढ़ कोकने दक्षाया छन समृत लोचन है उदार तीन दो तोक्षु जोपी निज भिदितम प्रियश्य पर प्राणिनो मृत्युर वरिष्ठो विरस्तु न इति पूर्वं प्रतिज्ञातं मया निश्चित चेतसा यदि तत् की वृथां देवै प्रतिहार्ये मिदं सठे वेदैः विहितं येन ययेतं समनुष्यतं लुप्त केशीम पिपामा मे यदि नार्पितं दुर्गम अतः देवान वह करोमि च जगदीश्यते कथम मैं हिर्यते पत्नी सूर्यन्यारे स्थिते पुरस्तिष्ठन्तु पे शस्त्रं गृहन्त कौतु ते गतः एमादि कृता चेष्टो लक्ष्मेन विदितानां सानश्च मानो बहुपायां प्राप्त सुर समागमम् सर्वभूषण रक्षितुं ततस्वन पुंवं गांभीर्य धैर्य संपन्नं प्राशन कर्त स्थितम् उज्ज्वल जलतो दीप्तिं विभ्राणां परम द्वीपम्
बहंतम दहनम देहम कलुषस्योष दुषाम विविधेवपि राजतम केवल ज्ञान तेजसा बीत जी मृत्यु सध्यातम भानु बिंब विबोधितम चक्षु कुमुदित कांतम चंद्रम वा वीत लाक्षणम परेण परिवेशेन प्रवतम देहे तेजसा तमालोक्य मुनिश्रेष्ठम सद्यो याग भ्रष्टमानतम अवत्रिये च नागेन्द्रा जगमाशय संयुक्ताम विधाय च अजलि भक्त्या कृत्वा शांतः प्रदक्षिणां त्रिविधम गृहिणो नाथो निश्चिन्ना परमेश्वरम मुनीन्द्र देहे जक्षायास्तमितांसु किरीटिका वैलक्ष्य दिवि चंचद्वि कुंडले श्लिष्ट गंडकः भावर्पित नमस्कार कर कुंकुमल मस्तकः मानवेन्द्रे समम योग मुपिष्टः सुरेश्वरः चतुर्भेद जुषो देवा नानालंकार धारिणः अलक्ष्यन्ते मुनीन्द्रस्य रवि रवि मरीचयः राज राज राजोपि रामो नात्यं दुर्गः मुन्हे सुमेरु कुटस्य पार्श्वे कल्पतरुर्य लक्ष्मीधर नंद्रोपि माली कुंड राजितः विद्युत वाणिवेजी मुतः सुशुभे कांति पर्वतः शत्रुघ्नोपि महाशत्रुभेदान विचक्षण द्वितीय इव मातभाति सम कुबेरश्चार दर्शनः गुण सौभ्यक निरो वियोग तो च सुलक्षणो सूर्य चंद्रमसो यद्वेद्रेस वनाकुशो बाह्य अलंकार मुक्तापि वस्त्र मात्र परिग्रह आर्य राज वेदे ही रवि मुचेते संतरा मनुष्य नाग वाशेषु धर्म स्वर्ण काक्षीषु धन्या मुविष्टेषु तथा विन्यशालीषु धीरो भयनि नादाख्यो मुनि शिष्य गणाग्रणी संदेहे ताप शांत्यर्थी प्रगच्छ मुनि पुंगवम विपुलम निपुणम शुद्धम तत्वार्थम मुनि बोधनम ततो जगाद योगी शय कर्म क्षय कर्णम बचः रहस्यम तत्दातेन विवदान महात्मनाम कथिते तस्य समुद्रस्य कर्मेकम यदा वदाम्यहम् पर्षद दर्शन ज्ञानन्दम भव्य समतम वस्तु तत्विदम तेनम प्रक्तम परम योगितः अनंता लोक खान यशो मर्दंग द्वय सन्निभ लोको व्यवस्थोदस्ता त्रिगुद ध्रुवस्थिता त्रिवेदीय नामुना तैशे ख्याता त्रिगुणाविधा अधस्तान मंदर शाद्रिविज्ञेया सप्तभूमिया रत्नाभा प्रथमा तत्र यश्याम भवे नजासुरः परध्यस्ता ततः छोन्यो मां भय समावहा सकरा बालू पंक धूम ध्वांत मोनिभा सुमहा दुखन दिंदो नित्यान ध्वांत संकुलः तप्ताय स्थल दुर्स्पृशः महाविष्णु दुर्गणमाः शीतो ग्रह बेरना कश्चिद सारुध्र कर्दमा स्वसर्प मनु जातीनां कुथितानां कलेवर शनिवस्त्रोस्यो भवेदस्ता स्वतंत्र कीर्तिता नाना प्रकार दुखों कारणानि समाहरण बाती तत्र महाशब्द है प्रचंडो दंड मारुता रस स्पर्शन नाश का जीवास्तित कर्म कुर्वते गरिष्ठा नरके येन पतन्त्या सपि पिंडवत हिंसा वितचौर्य जैसे स्त्री संगात निर्वर्तनाम नरके उपाजते पाभार गुरु कृतः मनुजनम संप्राप्य सतम भोग संगतः जना प्रचंड कर्माणो गच्छन्ति नरकाविनम विद्याय करायित्वा च पापम सम्मुमोद्य च रोद्रार्थ पर्वणा जीवा यान्ति नारक बीजतम वज्रोपमेषु कुडीयसु निसंधिकृत पूर्णाः नारकेना अग्निता पापा दहन्ते कर्त विस्वरः। भावी प्रणाम हो गए 120 तक हो गया। अब उसे हिंदी पढ़ूं क्या? अब नहीं, अब पढ़ना नहीं, अब तो टाइम हो गया, 8 होने वाले हैं, अब तो जीवानी स्तुति होगी। भाभी भाभी दिखी नहीं ना? हाँ, अब जिनवानी स्तुति कर लीजिए कोई भी। कर लूं जिनवानी स्तुति में? मैं हाँ, कर रही। कर लीजिए।
निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले, उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है। तू मोह की मदिरा पी पी कर भवन में भटकता आया है, निज रूप पहचाने बिना प्रभु भव भ्रमण का अंत ने आया है। निज आत्म की नगरी में तुझे रत्नत्रय की खान मिले, उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। तन धन और जन की ममता में क्यों मूड हुआ भव खोता है, इनकी ममता में मर मर कर क्यों बीज पाप के बोता है। निज रूप सवारो हे चेतन, जहाँ तुझको सम्यक ज्ञान मिले, उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहाँ पुण्य तुझे विश्राम मिले। पाया जो अब पुनित अवसर, ये हाथ से कभी न खो देना, मर पच कर भी तेरे माही तुम सम्यक दर्शन पा लेना। कोई शातिशय है पुण्य तेरा, जो तुझको गुरु महान मिले, उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले, उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोका वाणी भारती तो जप जो तेरा शरणा लिया सो पावे सुख चैन, देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्गन, क्या धर्म पालू सदा यही मोक्ष कर। जिनवानी माता की जय, द्वादशंग वाणी की जय। नौबार नौकार।